हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके जेट और सीयूटी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज अपना बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का 8 नंबर लेक्चर है, जिसके अंदर अपने ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ एक कॉपी लेके बैठ जाओ, जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नोट कर पाओ, जो भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले इस लेक्चर से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि जैसे कि आप सभी को पता है अपने जेट और सीयूटी का बैच चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है, कि उसके साथ आप अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको जेट और सीयूटी की तैयारी करनी है हम सभी के साथ जुड़कर, तो आप कर सकते हैं। उसी के साथ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो फटाफट से लाइक करो भाई, और शेयर करो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सीरीज का लाभ उठा पाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। एड्स लाक्षणिक होता है, मतलब एड्स के लिए पूछा है कि एड्स के अंदर क्या होता है और क्या वो काम करेगा, किसको वो कम करेगा, किसको ज्यादा करेगा। एड्स से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए फर्स्ट एड्स के बारे में ही जान लेते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या जानना है अपनों ने, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए फटाफट से मुझे एड्स की फुल फॉर्म बताइए आप सभी। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है ये? एक प्रकार का सिंड्रोम है। कि क्या बोल रहे हो कि आप बात कर रहे हो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है ना वो लो होगी। क्या होगी आपकी यहाँ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर डेफिशिएंसी होगी, वो लो हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, आपको एड्स हो जाएगा। और एड्स होता किससे है? आपको HIV वायरस से होता है। एड्स किससे होता है लोगों को? HIV वायरस से होता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है आपको। मार्कर टी कोशिकाओं की संख्या में कमी के पहला ऑप्शन दिया है। क्या मार्कर जो टी कोशिका होती है उसकी संख्या के अंदर कमी होती है? नहीं जी, मार्कर टी कोशिका की संख्या के अंदर कोई कमी नहीं होती है। सरप्रेसर टी कोशिकाओं की संख्या में कमी नहीं जी, इसकी भी संख्या के अंदर कमी नहीं होती है। नेक्स्ट आपको सी नंबर क्या दिया है? सहायक कोशिकाओं की संख्या में कमी। कि ये बोला गया है कि जो सहायक आपकी हेल्पर टी सेल होती है, क्या बोला है कि आपको हेल्पर जो टी सेल होती है, क्या उसकी संख्या के अंदर कमी होती है? हाँ जी, उसकी संख्या के अंदर क्या होती है? कमी होती है। एड्स का यही मुख्य लक्षण है कि जो टी सेल्स होगी, जो हेल्पर टी सेल्स होगी, उसकी संख्या के अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कि सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है? नहीं जी, वृद्धि नहीं होती, कमी आती है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही जाता है? सी नंबर ऑप्शन अपना सही जाता है। एड्स का मुख्य लक्षण क्या है कि जैसे ही आपकी जो सहायक हेल्पर टी सेल्स है उसकी संख्या एकदम से डाउन चली जाएगी। अब टी जो सेल्स है वही डाउन चली जा रही है। अब आपकी इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इम्यूनिटी के लो होने से आप किसी भी रोगाणु से जल्दी से ग्रसित हो जाते हैं और आपको मल्टीपल टाइप की क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से मुझे इसका आंसर दीजिए कि HIV फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिकाएं, आपसे HIV फैक्ट्री के लिए पूछा है कि HIV फैक्ट्री कौन सी कोशिकाएं कहलाती है? HIV फैक्ट्री के लिए बताइए। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए फटाफट से दीजिए। देखो अब अपने देखते हैं सहायक टी कोशिका। नहीं जी, सहायक टी कोशिका की तो कमी क्या हो रही थी? उसकी कमी हो रही थी। मैक्रोफेजेस, क्या डेंड्रिक कोशिकाएं या WBC? नहीं जी, ये भी नहीं होती और ये भी नहीं होती। तो क्या होती है? मैक्रोफेजेस जो कोशिकाएं होती है वो ही क्या कहलाती है? HIV फैक्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? मैक्रोफेजेस HIV फैक्ट्री कहलाती है। और WBC क्या करती है? आपके लिए प्रतिरक्षा करती है। क्या करती है? आपके लिए प्रतिरक्षा करती है। यही मान लीजिए कि जो WBC है, क्या है? जो WBC है इसकी संख्या एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है? WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कौन सा रोग होगा, कौन सा कैंसर होगा? फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए। WBC की अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कौन सा कैंसर होगा? इसको क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर, या आप क्या बोलते हैं?
ल्यूकेमिया, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकेमिया बोला जाता है जी इस टर्म को, कि अगर WBC की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसको आप क्या बोलोगे, ल्यूकेमिया बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप, ल्यूकेमिया बोलोगे। बताओ समझ आया। HIV फैक्ट्री क्या है, मैक्रोफेजेस है, और WBC की अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसको आप ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बोलोगे। क्या बोलोगे, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बोलोगे। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने, फटाफट थर्ड नंबर क्वेश्चन रीड करो। चलो भाई फटाफट से थर्ड नंबर क्वेश्चन रीड करिए, चलिए करिए रीड, बताइए रीड कर लिया। चलो अब आंसर दे दो मुझे इसका, क्या आंसर आएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। वायरल DNA वायरल RNA में X द्वारा परिवर्तित होता है। कि क्या बोला है कि जो वायरल RNA है ना वो वायरल DNA से, सबसे पहले आपको वायरल RNA दिया है। क्या दिया है, वायरल RNA दिया है। वो वायरल DNA में, वायरल DNA में किसी X चीज के द्वारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए क्या बोला है, वायरल DNA वायरल RNA से X द्वारा परिवर्तित होकर गुणन हेतु परपोषी कोशिका जीनोम में समाविष्ट हो जाता है। तो X क्या है, क्या बोला है आपको, आपको बोला गया है कि जो वायरल RNA है, रुकिए रुकिए, चलिए इधर ध्यान करिए। जो आपको क्या दिया है, वायरल RNA और वायरल DNA दिया है। अपनों को क्या दिया है, वायरल RNA और वायरल DNA दिया। आप सभी को पता है कि वायरस के अंदर क्या है, बताओ। ये मान लो एक वायरस है, क्या है ये, वायरस, ठीक है। HIV वायरस है, कोई भी वायरस हो सकता है। उसके अंदर क्या है, सिंगल स्टैंड RNA है। क्या है, सिंगल स्टैंड RNA। अब जो ये RNA है ना, किसी परपोषी कोशिका में एंटर करेगा। क्या करेगा, परपोषी कोशिका में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा, कि जो वायरल RNA है ये परपोषी कोशिका में एंटर करना चाहता है। हाँ जी, लीजिए आपने वायरल RNA को क्या करवा दिया है, ट्रांसफर करा दिया है। अब जो वायरल RNA है ना, ये DNA में चेंज हो रहा है। कौन से DNA में, कौन से DNA में, वायरल के DNA में ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसको चेंज करने के लिए X प्रकार का आपको एंजाइम चाहिए जो आपको RNA को DNA में चेंज कर ले, वायरल RNA को वायरल DNA में। अब आपको इस X का नाम पूछा है कि इस X का नाम बता दो आप। तो इस X का नाम क्या होता है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है जी इसका नाम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होगा इसका नाम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए ऑप्शन पढ़िए, RNA पॉलीमरेज नहीं जी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं जी, RNA पॉलीमरेज नहीं जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा। कौन सा आंसर सही जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जाएगा। चलिए अब मुझे बताइए RNA पॉलीमरेज क्या करता है, और सॉरी DNA पॉलीमरेज क्या करता है और RNA पॉलीमरेज क्या करता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, DNA को DNA में चेंज करेगा। क्या करेगा, DNA को DNA में चेंज करेगा। RNA पॉलीमरेज क्या करता है, RNA से DNA बनाता है। क्या बनाता है, RNA से DNA बनाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, क्या है ये, एंडोन्यूक्लियस है। किसी भी अगर DNA को आपने सिरों से कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। कौन काम करता है, एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। यही अगर आपने इसको कहां से, बीचों बीच किसी भी जगह से कट करना है तो एंडोन्यूक्लियस करेगा। कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस कार्य करेगा। बताओ समझ आया या नहीं आया, बताइए। यहाँ कौन कार्य कर रहा है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रहा है, जो वायरल RNA को वायरल DNA में चेंज करके देगा। समझ आया थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, 4 नंबर क्वेश्चन। ड्रग्स और अल्कोहल के अत्यधिक उपयोग के फल स्वरूप होता है। कि पूछा है कि ड्रग्स है और अल्कोहल है, उसके अत्यधिक उपयोग से क्या हो जाएगा, वो पूछा गया। तो चलिए फटाफट बताइए। अधिक मात्रा में म्यूकस और रक्त का थक्का जमना नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इनिशियल टाइम्स के अंदर तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आंतरिक रक्तस्राव या पेशीय पीड़ा नहीं जी, अल्कोहल से हो सकता है पेशीय पीड़ा हो जाए, बट ये कोई मेन नहीं है, ठीक है।
सिरोसिस, सिरोसिस और तंत्रिका तंत्र की क्षति, हाँ जी ये हो सकता है। देखो सिरोसिस का मीनिंग क्या होता है, जो यकृत है। चलिए इसमें देखिए सिरोसिस का मीनिंग क्या है, सिरोसिस का मीनिंग पूछा है कि यकृत की क्या हो जाती है, यहां क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है, यकृत की क्षति हो जाती है। इसको आप क्या बोलते हो, सिरोसिस बोलते हो। तंत्रिका तंत्र को भी क्या पहुंचता है, हार्म पहुंचता है। तो हाँ जी कि अगर आप ड्रग्स और अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करेंगे तो उससे सिरोसिस, आपको लीवर को नुकसान पहुंचेगा और तंत्रिका तंत्र की क्षति होगी। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास, नहीं ये नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाता है आपका, सी नंबर जाता है। कौन सा ऑप्शन जाता है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अपने देखते हैं। क्या 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि तंबाकू ध्रुव में उपस्थित एक कैंसरजन रसायन निम्न के लिए उत्तरदायी है। कि तंबाकू जो ध्रुव होता है ना, उसमें स्थित एक कैंसरजन है जो किसके लिए हानिकारक होगा। देखो अब देखो, अगर कोई पर्सन है वो ज्यादा धूम्रपान कर रहा है, ठीक है, उसकी जो ब्लड है, सॉरी जो उसके फेफड़े हैं, मतलब वो बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, कुछ भी पिएगा, तो उसका धुआं उसके अंदर जाएगा। धुआं अंदर जाएगा तो वो श्वास नली से कहां जाएगा, फेफड़ों में ही जाएगा। फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों में क्या है, वायु कुप्पिका। क्या है, वायु कुप्पिका। उनको क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा, उनको नुकसान होगा। और ज्यादा किया तो कैंसर भी हो सकता है, फेफड़ों में कैंसर भी हो सकता है। देखो त्वचा कैंसर नहीं जी, अग्नाशय कैंसर नहीं जी, अमाशय कैंसर नहीं जी, फेफड़ों में कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, फेफड़ों में कैंसर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान का जो है, धूम्रपान का सेवन लगातार बहुत टाइम तक करे, कंटिन्यूस करे और ज्यादा मात्रा में करे, तो उसको क्या हो सकता है, फेफड़ों में कैंसर हो सकता है धूम्रपान के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 6 नंबर। कैंसर कोशिकाएं यह गुण नहीं दर्शाती। कि कैंसर कोशिका के लिए पूछा है, ये कौन सा गुण नहीं दर्शाएगी, बताइए फटाफट। कैंसर कोशिका की मुझे खासियत बता दीजिए आप। चलिए फटाफट बताइए भाई, क्या होती है कैंसर कोशिका की खासियत, बताओ फटाफट बताओ, क्या खासियत होती है। क्या दिया है आपको कैंसर कोशिका के लिए, पहले बताओ। पहला ही क्या ऑप्शन दिया, ट्यूमर उत्पन्न करना। हाँ जी ट्यूमर तो ऑब्वियस है, और कैंसर कोशिका कर क्या रही है, ट्यूमर का मीनिंग क्या है। देखो मान लो ये कोई एक सेल है, क्या ये एक सेल है, ये अपना आपा खो चुके हैं, ये अपना आपा खो चुके हैं, ये कह रही है भाई मैं कौन हूं, चलो फटाफट डिवाइड करो, फटाफट डिवाइड करो। ये क्या करने लग जाती है, ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होने लग जाती है। इसी को बोलते हैं ट्यूमर। मतलब जो ये कोशिकाओं का गुच्छा है, इसी को क्या बोलोगे, ट्यूमर। हाँ जी ये ट्यूमर तो करती है। मेटास्टेटिस, देखो मेटास्टेटिस का मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए ये ट्यूमर सेल्स है, ठीक है, ये ट्यूमर सेल्स जो है ना, अब अगर इनकी सेल्स का कोई भी भाग ब्लड के अंदर जाता है, कहां जाता है, आपके ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है, ब्लड में गया। अब अगर ये ब्लड का ये वाला भाग, जो ये ट्यूमर सेल्स का भाग है, ये किसी अदर ऑर्गन या किसी सेल के पास जाता है, उसको भी क्या कर देता है, ये ट्यूमर कोशिकाएं बनाने के लिए प्रेरित कर देता है, और वहां भी क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, मेटास्टेटिस बोल सकते हो। हाँ जी ये भी क्या करती है, कैंसर कोशिका शो करती है। सपर्शन सुदमन, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसको बोला जाता है। देखो इसका मीनिंग समझते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मीनिंग ये होता है, देखिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मीनिंग ये है, मान लीजिए ये क्या है, एक चैम्बर आपके पास, इसमें 2 टाइप्स की सेल है, ये यहां डिवाइड हो रही है कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कोशिकाएं यहां डिवाइड हो रही है, ये क्या हो रही है, यहां डिवाइड हो रही है कंटिन्यूअस, ये यहां डिवाइड हो रही है। जैसे ही कोई कोशिका किसी दूसरी कोशिका के कांटेक्ट में आई, क्या आई, इसके कांटेक्ट में आई, तो इसने विभाजन, जो इसमें विभाजन करना है, क्या करना है, इसने विभाजन करना है, ये प्रक्रिया रोक देगी। इसी को बोला जाता है स्पर्शक सुदमन, या क्या बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्या बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी आप
बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ आप, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी। अरे भाई रुको रुको रुको, विभाजन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे कि अगर कोई एक सेल है वो लगातार विभाजित हो रही है और वो दूसरी सेल के क्या आ गई, कॉन्टैक्ट में आ गई, उन्होंने क्या कर दिया, स्पर्शन संदमन कर दिया। क्या कर दिया, स्पर्शन संदमन कर दिया, कि वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपना विभाजन वहीं पे स्टॉप कर दिया। बट कैंसर कोशिकाएं क्या होती है, ये लगातार विभाजित हो रही है, हो रही है, हो रही है, यहाँ से ये दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में भी आ रही है, बट ये अपना विभाजन जो है, क्या है, अपना जो विभाजन है ये स्टॉप ना करे। क्या ना करे, अपना विभाजन स्टॉप ना करे। तो क्या बोल सकते हैं कि जो कैंसर कोशिकाएं ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती है, ये विभाजित होते हुए अगर किसी दूसरी कोशिका से मिलेगी तो अपना विभाजन नहीं रोकेगी। क्या नहीं करेगी, अपना विभाजन नहीं रोकेगी, ये लगातार विभाजित होती रहेगी। तो क्या बोलोगे, कॉन्टैक्ट जो इनहिबिशन है, स्पर्शन संदमन है, ये शो नहीं करती है। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की संख्या कम, ये कोई रिलेट ही नहीं खाता जी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, आपका सी नंबर शो ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आपकी कैंसर कोशिका शो नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एड्स का परिपूर्ण रूप है। एड्स की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, एड्स की फुल फॉर्म बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, नहीं जी। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिटरमाइनिंग सिंड्रोम, नहीं जी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिटरमाइनिंग सिंड्रोम, नहीं जी। तो यहाँ आपका क्या जाता है ऑप्शन सही, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या ऑप्शन सही जाता है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है। बताइए सही गया या नहीं गया, एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, एड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका भी क्या आ गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आ गया। क्या आ गया इसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, HIV का आनुवांशिक पदार्थ है। HIV के लिए पूछा है कि HIV के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। क्या डबल स्ट्रैंडेड DNA, नहीं जी। क्या डबल स्ट्रैंडेड RNA, नहीं जी। क्या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, नहीं जी। सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA क्या होता है, यहाँ आनुवांशिक पदार्थ होता है। किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, HIV का। HIV क्या कोज करता है, HIV से क्या होता है, एड्स होता है। क्या होता है, एड्स होता है। HIV से क्या होता है, एड्स होता है। आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एड्स और HIV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, अगर मैं आपको एड्स के बारे में बताऊं, किसकी बात करते हैं, अपने एड्स के लिए बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एड्स फैलता किससे है। आपको ये पता होना चाहिए कि एड्स कैसे फैलता है। मान लीजिए किसी पर्सन को एड्स है, अगर उस एड्स के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो आप एड्स हो सकता है। और दूसरा, अगर मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है और उसकी जो रक्त है उसने डोनेट किया, अपना ब्लड डोनेट किया है, विदाउट उसके ब्लड की जांच किए किसी और व्यक्ति को वो चढ़ा दिया, तो उसको एड्स हो सकता है। या किसी को सिरिंज की सहायता से उसका खून निकाला और सेम सिरिंज से किसी और व्यक्ति का खून निकाले, तो उससे भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। और बात जो गर्भवती महिला होती है उसमें अपरा के द्वारा, बोले तो प्लेसेंटा के द्वारा किसी शिशु में भी क्या फैल सकता है, एड्स फैल सकता है। मेनली अगर अपने बात करें तो जो शरीर के द्रव पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, शरीर के द्रव पदार्थ होते हैं, उनसे क्या फैलता है, एड्स फैलता है। आप बोलेंगे सलाइवा से नहीं, मुंह की लार से एड्स नहीं फैल सकता, ब्लड से फैल सकता है, ठीक है। क्या हुआ, शरीर के द्रवों से क्या फैलता है, एड्स फैलता है। दूसरी बात करें HIV से ये होता है। और नेक्स्ट बात करें, HIV के अंदर सिंगल स्टैंड RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंड RNA होता है। इसको सिंगल स्टैंड DNA में कौन सा एंजाइम चेंज करता है, बताइए। आपको अभी पिछली वीडियो के अंदर मैं अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर ही अपनों ने बात की थी कि सिंगल स्टैंड RNA को सिंगल स्टैंड DNA में कौन चेंज करता है। एक एंजाइम का नाम बताया था, बताओ क्या होता है उसका नाम,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज कर देता है। अब ये डीएनए क्या करता है? परपोषी कोशिका का जो डीएनए होगा, मान लीजिए ये क्या है? परपोषी कोशिका का डीएनए है। क्या है ये? परपोषी कोशिका का डीएनए है। और ये डीएनए इसके साथ जाकर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इसके साथ जाकर लग जाएगा। अब जब वो खुद के डीएनए की प्रतिकृति करेगा तो उसके साथ वायरल डीएनए की भी क्या होगी? प्रतिकृति होगी। और इस प्रकार से बहुत सारे वायरल डीएनए यहाँ बन जाएंगे और उस पर क्या बन जाएगा? आवरण बन जाएगा। इससे बहुत सारे वायरस की क्या हो जाएगी? वहां उत्पत्ति हो जाएगी। ये नॉर्मल सी लाइफ साइकिल होती है वायरस की। चलिए आज अपने 9 क्वेश्चंस ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मुझे बताइए आपको कौन से चैप्टर के अंदर डाउट है, कौन से क्वेश्चंस के, आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, ताकि मैं भी आपसे कनेक्ट कर पाऊं कि ठीक है आपको ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।